गुड इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का टाइप 1 पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उसको अच्छे ढंग से किया होगा और बनाया होगा। तो आइए देखते हैं टाइप 2। देर नहीं करते हैं, टाइप 2 की ओर चलते हैं। टाइप 2 में क्या है कि दो फिगर दिया है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में साइन थीटा बराबर क्या है। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, ठीक ना। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये दोनों क्वेश्चन में यही चीज बताना है। तो अब आप बताइए, अगर आप थीटा यहाँ से बताइएगा तो लंब तो ये होगा ना, ये तो आपको पता नहीं। तो एक त्रिभुज है, ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजा बराबर है और एक बीच से लंब डाला गया है। देखिए ये 90 डिग्री इधर भी बांट रहा है और 90 डिग्री इधर भी। तो ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 13 5 दिया है, ये कितना हो जाएगा, 12। यानी कि कैसे 12 हुआ। आपको लंब निकालना था तो बार बार वही फार्मूला लगाना है आपको, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। आप ये फार्मूला लगा कर निकाल लीजिएगा। कर्ण का 13 का 169 हो जाएगा और आधार 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर यानी कि अब कीजिएगा तो 144 इसका है 12 का, तो वही 12 निकल गया। तो अब बताइए क्या आप आसानी से इसको नहीं बना सकते हैं। टाइप 1 जैसा ही था, बस थोड़ा सा हट गया था। अब आराम से आप इजी कर सकते हैं। देखिए क्या क्या पूछा आप वाले, साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी कि लंब ये हो जाएगा, कॉण ये हो जाएगा 12/13 आंसर कीजिएगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा ये हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कॉस थीटा आधार बटा हो गया आंसर। टेन थीटा लंब बटा आधार, तो 12/5 हो जाएगा, आपका आंसर हो गया, खत्म। और इस वीडियो में वही है, इसमें भी साइन थीटा का आपका ये लंब हो जाएगा, ये सब निकालना पड़ेगा। तो ये 20 दिया, ये 16 दिया, ये वाला तो निकालिएगा ना। कर्ण दिया है, आधार दिया है, तो 20 का स्क्वायर लिखते जाइए 400 और 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का होता है 256 और यहाँ से आपका निकल जाएगा लंब का फार्मूला है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा। घटाइएगा तो 6 5 और 256 हो जाएगा जी। हाँ 256 किसका होता है जी, 16 का 256 नहीं होता है। 6 से हमको लगता है 255, 16 का चेक कर लीजिए, 4 जोड़ दीजिए, 4 घटा दीजिए, स्क्वायर के 4 6 16। अब बताइए इसमें से अगर जोड़ रहे हैं तो 20 और घटा रहे हैं तो 12, 16 दूनी 32, इसमें 16 को जोड़ दीजिए 3 16 दूनी यानी कि 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी का 24 यानी कि ये हो जाएगा 2। अब देखिए यानी कि कितना आ जाएगा, 12 दूनी का 24 यानी कि 2 सही है, 256 होगा। अब इसमें से घटाइएगा तो 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 2 गया 144। 144 किसका है, अब आगे 144 किसका है, 12 का। अगर आप जब भी स्क्वायर में जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा हो वहाँ पे एकदम बिना सोचे समझे ये वाला ट्रिक लगा दीजिए, आपका स्क्वायर सही हो जाएगा। तो देखिए 12 आ जाएगा, ये आपका 12 है। जब ये 12 आ गया, आप सोचिए ये वाला जब आपका 12 आ गया, ये 5 दिया है, ये 5 दिया है, ये 12 आ गया, ये 5 है, तो ये कितना होगा, यानी कि 12 का स्क्वायर और 5 का कर्ण निकालना है इधर। कर्ण स्क्वायर रूट क्या होता है, कर्ण बराबर रूट में लंब का स्क्वायर, तो 12 का 144 और ये आधार 5 का स्क्वायर 25, रूट में कितना हो जाएगा 169। 169 किसका है, 13 का है, 13 हो गया। अब बताइए क्या आप नहीं बना सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे खड़ा हो रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा लंब बटा कॉस 5/13 आंसर हो जाएगा, यानी कि ए क्वेश्चन का। और बी का आंसर देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी यहाँ पे खड़ा हो रहे हैं तो आप इसका आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, 12/13 हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन देखिए टेन थीटा, टेन थीटा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। क्या बताइए, आपको समझ में नहीं आया?
कितना इजी से बन जा रहा है, यानी कि टाइप 1 जिसने पढ़ा है अच्छे तरीका से वो टाइप 2 को इतना अच्छे तरीका से बना सकता है, आप पूछिए ही नहीं। बस आपको उसमें समझ जागरूक करना है, कैसे क्या करना है नहीं करना है। मैथ को रट्टा नहीं मारना चाहिए। अब आइए, आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। मेरा यही उद्देश्य है कि आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाओ। एक क्वेश्चन बनाओ, आप घर पे उस पर जाकर 50 क्वेश्चन बनाएं, 10 क्वेश्चन लगाएं, और मैं हर टाइप वाइज का पढ़ाऊंगा ताकि आपसे एनसीईआरटी, केसर सिन्हा, भारती भवन जितने सारी बुक हैं आपका किसी बुक से फंसे। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एक समकोण है। पी क्यू आर, जो क्यू है एक समकोण है। समकोण मतलब मैंने पहले ही बताया था, समकोण 90 डिग्री का होता है। तो अब बताइए कि समकोण हो गया, पी क्यू 3 है, पी क्यू कितना है 3 है, क्यू आर 4 है। यदि पी जो है अल्फा है, क्या है अल्फा, और आर जो है बीटा है, तो बताइए मान पूछ रहा है साइन अल्फा का, तो साइन अल्फा लंब बटा कर्ण, तो कर्ण आपको निकालना होगा 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का 5, 5 ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए साइन अल्फा लंब बटा कर्ण 5 बटा 4, यानी कि क्वेश्चन ये इसका क्लियर हो गया। कॉस बीटा लंब आधार बटा कर्ण, आंसर हो गया बी नंबर क्वेश्चन का बन गया। क्वेश्चन में कुछ भी देते हैं उसे बना ही देना है। क्यों? क्योंकि कितना भी तू घुमा ले, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या निकालना है। मैथ से बोल दीजिए कि तू कितना भी घुमा ले, मुझे निकालना ही है और मैं निकाल के ही रहूंगा। कभी क्या करेगा, एक त्रिभुज को बीचों बीच फाड़ देगा, तो कभी किसका पूछेगा, कभी कर्ण नहीं देगा, तो कभी लंब नहीं देगा, तो कभी आधार नहीं देगा, कुछ भी पूछ ले हम तो बताएंगे। तुम जो भी पूछो मैं इसको बताऊंगा। आप मैथ से बोल दो कि तू मुझसे डर, मैथ से बोले तू मुझसे डर, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो कोशिश करने वालों में से हूँ। जो कोशिश करता है उसी की जीत होती है। आप इसीलिए कोशिश करते रहिए। देखिए आपका 6 क्वेश्चन तक क्लियर हो गया। 6 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिए। टाइप 2 का 6 क्वेश्चन तक हो गया। आज चाहूँगा कि टाइप 2 आज खत्म हो। मेरा यही चाहत है कि मैं आपको टाइप 2 पढ़ा दूँ। देखिए 6 खत्म हो गया। जो 7 है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आइए इसको देखते हैं। इसमें है यदि साइन थीटा बराबर कितना है 4/5, 4/5 है, तो किसका मान पूछ रहा है, तो cos थीटा और tan थीटा का मान होता है, और tan थीटा का मान बताना है। यही 2 पूछा है। तो देखिए अब देखिए आपको 7 नंबर क्वेश्चन अगर हम बता देते हैं, आपको 13 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 तक खुद से बना सकते हैं। आप इतना भी अपाहिज मत बनो यार कि हर क्वेश्चन बनाने की उम्मीद में आप देखते रह जाओ कि हर क्वेश्चन बनेगा। नहीं, 7 बताएंगे तो आपको 13 क्वेश्चन अवश्य बनेंगे, निश्चित बनेंगे। अगर नहीं बनेंगे तो आप जो बोलिएगा वो। अभी तो मैं नए यूट्यूबर हूँ और मैं नया यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, बट मेरा ये दावा है केसर सिन्हा का बुक में 7 क्वेश्चन मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपसे 13 क्वेश्चन तक न बन जाए तो आप मुझसे बोलिए, कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको पढ़ाया था लाल बटा कपड़ा, या पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। लंब
बटा में कर्ण। लंब आपका कितना है 4, कर्ण कितना है 5। एक फिगर बना लीजिए, लंब 4 दे दीजिए, कर्ण 5 दे दीजिए। अब बेस निकालना है, ABC नाम दे दीजिए। अब थीटा है तो थीटा आपका यहाँ होगा तभी तो ये लंब है, ठीक है। इसका नाम हो गया C। अब आप इसको निकालिएगा तो आपको निकालना है आधार। आधार बराबर क्या होता है ये तो आपको याद ही हो गया होगा। रूट में 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 और 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, हट जाएगा 9, रूट के बाहर निकलेगा 3, तो ये हो जाएगा 3। अब तो आप ज़्यादा तेज हो गए हैं, हमको लगता है कि मैं अब जितने मेरे साथी भाई सब तेज हो गए हैं। अब बताइए cos थीटा निकालना था। cos थीटा बराबर आधार, cos थीटा यहाँ पे खड़ा है तो ये आधार, अब बटा में कर्ण। cos थीटा पूछ रहा था, निकाल देंगे। आधार 3 है, कर्ण 5 है। tan थीटा लंब बटा आधार, tan थीटा लंब 4 आधार 3। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आप खुद से 13 तक क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं। अब आइए देखिए, बच्चे बोल रहे हैं सर मैं तो 14 भी कर दूंगा। अरे बाबू आप कर लोगे, मुझे पता है, आप पूरा बुक को लगा सकते हो। कुछ बच्चे पॉइंट को देखकर गड़बड़ा जाते हैं, कुछ बच्चे रूट देखकर गड़बड़ा जाते हैं, कुछ बच्चे एक्सपोनेंट देखकर गड़बड़ा जाते हैं। तो उस घबराहट को हम दूर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? सब बच्चे तो एक जैसे होते नहीं हैं, अगर सब बच्चे एक जैसे होते हैं तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि tan थीटा है ना, चलिए थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया जाए, सब नाम बाकी सब रख लीजिए। यदि tan थीटा क्या, tan थीटा बराबर 0.75, देखिए आगे पॉइंट, बड़ा पॉइंट ले रखते हैं, तब साइन थीटा, तब साइन थीटा क्या मान बता लीजिए। इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। साइन थीटा क्या बताना है, मान बताना है। आइए बता देते हैं। tan थीटा 75/100 लिख सकते हैं ना जी, 1 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 100, 25 दिया 75, 25 का 100 आ गया 3/4। अब तो सबको पता है कि सर अब हम बना लेंगे, रुकिए। अब मैंने तो तोड़ दिया, फ्रैक्शन में कर दिया, दशमलव को फ्रैक्शन में कर दिया, तब सब बोल रहा है सर रुकिए, अब हमें बना लेंगे। देखो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो tan थीटा क्या हो गया, लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार। लंब 3 है, आधार 4 है, तो बता दो कर्ण कितना होगा। अरे पागल, स्क्वायर करके जोड़ दो, 4 16 तो 3 का 9, रूट कर दो 16 9 25, 25 का रूट से निकाल दो 5। अब तो तेजी से करो, 5 आ गया तुम्हारा कर्ण। एक फिगर बना लो, 4 ये है, 3 ये है, 5 ये, लो बन गया साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालो होगा लंब बटा 4/5 हो तो गया, क्या दिक्कत है। आंसर आ गया, साइन थीटा का मान आ गया 4/5, लंब बटा कर्ण होता है। अब आपका हम 14 तो क्वेश्चन करा गए, आ जाओ 15 में, क्योंकि रूट है, रूट से तो डरते हो। आ जाओ 15 में आ जाओ, हर टाइप को अच्छे से पढ़ते चलिए, टेंशन नहीं लेना है। 15 में है कि tan b, लो आ गया, जो चाहता था वो आ गया, tan b = √3 आ गया ना। तब sin b, लो पूछ दिया, तब sin b और cos b का मान निकालना, चलो निकाल लेते हैं। हम sin b का निकालेंगे, तुम cos b का निकालना, हम sin b निकालेंगे, तुम cos b निकालना। आ जा tan b, तो tan पता है, लंब दिया है, आधार हो गया, ये हो गया लंब दिया है, ये आधार, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा है। आप और निकालो यार, क्या डिस्टर्ब कर रहे हो की बात है।
लो 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 के स्क्वायर करोगे तो कितना होगा बताओ, 3 होगा। 1 के स्क्वायर करोगे 1, दोनों को जोड़ दो, √4 का स्क्वायर तो 4 निकलेगा 2 हो जाएगा। 2 तुम्हारा क्या निकल गया, कौन निकल गया 2। फिर साइन भी है, साइन भी कितना होता है, कौन कितना है जी 2 है। साइन भी यानी कि लम कितना है √3, कौन कितना है जी √3 लिखो ना, जो आंसर होगा। कॉस भी निकाल लो, कॉस भी आधार 1 है, कौन कितना है जो आंसर लो बन गया। यार क्या है, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैथ में डरना नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक आपको मैथ में बिल्कुल नहीं डरना है, टेंशन नहीं लेना। अब आ जाओ, अब तो बना लोगे, आजा 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 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 17 नंबर पे आ जाओ। बहुत क्वेश्चन है यार, कितना बताऊं, थक जाऊंगा, ताकि सबको बना ही देगा तुम। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन 17, आ जाओ बना दिए। कहाँ तक बना दिए, 15 तक ना, 16 बना लोगे तुम लोग, मुझे पता है। 17 पे आ जाओ। 16 इजी है, कोई नहीं बोलेगा 16 बनाइए, 16 इजी है, खुद से बनाओ। 17 देखो, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो होने लगा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। आप लोग यार इतना मेहनत कर रहे हैं, कम से कम एक तो लाइक कर दो। जब आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो मुझे एक अंदर से बल मिलता है, जो पढ़ाने में मजा आता है। यार कितना मेहनत से तो पढ़ा रहे हैं, देखो कितना से समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा बोलो। जब तक आप लोग 1000 पूरा नहीं करोगे सब्सक्राइब को, मैं लाइक कहाँ से आऊँगा। फिर इसी तरह ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपसे रिक्वेस्ट है कि 1000 तक कम से कम कर दीजिए, ताकि हम आपको लाइव आकर पढ़ाना पड़े, ताकि इसके बोर्ड के जगह पे पहले से ऑलरेडी से क्वेश्चन रहे, ताकि हमको पढ़ाने में सुविधा हो। जब आप मुझे सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम क्यों पढ़ाऊँगा बताइए, मज़ा नहीं आता। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन था। अब इसमें निकालना था साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या निकालना था, साइन थीटा। आइए इन खत्म हो गए, आइए साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना था। साइन थीटा कॉस थीटा क्या करना है, फाइंड करना है। आइए आ जाइए मेरे शेर, साइन थीटा। ये देखिए इनटू में इधर कितना आ जाएगा, भागा में साइन थीटा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मैंने फॉर्मूला लिखा है tan थीटा बराबर √3, 3 बटे हो जाएगा, tan लंब बटा आधार। अब बताइए आपको कौन यहाँ से निकाला होगा, कौन अभी हम निकाले थे ना पिछले क्वेश्चन में, यानी कि √3 का और इसका, यानी कि अभी निकाले थे पीछे वाला जस्ट क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था। तो इसका कौन आया कितना, यानी कि लंब आपका आ गया √3, आधार आ गया 1, और कौन कितना है पिछले वाला क्वेश्चन में 2 आ गया। अब बना लो साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटा कौन, यही तो दूसरा भी आंसर आ रहा है। कॉस थीटा तुम्हारा आधार बटा कौन 1/2 आ गया आंसर, आ गया। देखो टेंशन मत लो, एग्जाम बोर्ड वाले सब बोल देना कि निकल पड़ा है कारवां। 10th का जो बोर्ड मेंबर है उनसे जाकर बोल देना कि निकल पड़ा है कारवां, धधक रहा था कई सालों से, अब की बार पाला पड़ा है द लीजेंड्स मैथ चैनल वालों से। इस बार हम क्या करेंगे, धज्जियाँ उड़ाएंगे, मैथ को हम क्या करेंगे, धज्जियाँ उड़ाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, जो भी है आप इसको नोट करते जाइए, एक अच्छा सा फेयर बना लीजिए। और इसके आगे की वीडियो में हम मिलेंगे टाइप 3 को लेकर। टाइप 2 में और 4-5 वीडियो बचे हैं, टाइप 3 पढ़ाने से पहले हम कर देंगे। टाइप 3 में उसको इंक्लूड कर देंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, आपका होमवर्क यही रहेगा कि एनसीईआरटी का आप एक जो लेसन है, जैसे कि जो भी उसमें पॉइंट में आता है,
आप कम से कम उसमें से 2 लेसन बना लीजिएगा और खुद से देखिएगा कि क्या सर सिर्फ झूठ बोल रहा है कि भरवा रहा है कि यूट्यूब को मूर्ख बना रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बस आप ट्राई कीजिएगा, अगर बनेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं।